अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ईद की शॉपिंग और मैंने ईद की शॉपिंग में क्या क्या लिया है आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइस, अब ईद के थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं और सब लोग जो है वो ईद की शॉपिंग में ही लगे हुए होंगे। और आप लोगों की कैसी शॉपिंग रही, आप लोगों ने कर ली है या नहीं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आज जो है वो शॉपिंग के लिए हम लोग आए थे संकी पे। सबसे पहले हमारे यहीं पर होता है शॉपिंग का फर्स्ट शॉप जो होती है हमारी यही होती है। इसके बाद हम किसी और शॉप पर जाते हैं और यहाँ पर कुछ शॉपिंग जो है वो मैंने पहले की थी और वो थी मेरे ब्रदर इन लॉ जो है वो पाकिस्तान गए थे, तो पाकिस्तान वालों के लिए भी कुछ जो है वो गिफ्ट वगैरह लिए थे और उनकी भी शॉपिंग की थी और उसके साथ साथ हमने अपनी ईद की शॉपिंग भी साथ साथ कर ली थी। सो गाइस, कुछ लोग ईद की शॉपिंग जो है वो रमज़ान से पहले ही कर लेते हैं ताकि रमज़ान में उनको ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। मुश्किल लगता है कुछ लोगों को शॉपिंग करना रमज़ान में, और कुछ लोग रमज़ान से पहले शॉपिंग कर लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चांद रात में शॉपिंग करते हैं और कुछ ड्यूरिंग रमज़ान ही शॉपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस दफ़ा मैंने जो है सम टाइम जो है वो मैं पहले ही शॉपिंग कर लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो है वो मैंने शॉपिंग की थी ड्यूरिंग रमज़ान। सो चूँकि अब जो है सीज़न आउट हो रहा है विंटर वाला, और यहाँ पर जब सीज़न आउट होता है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स लगते हैं शॉप्स पर। ऑलमोस्ट तमाम शॉप्स पर डिस्काउंट्स होते हैं। सो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी तमाम वैराइटीज़ के क्या क्या वैरायटी न्यू आई ऐड हुई हैं और क्या क्या जो पहले वाली हैं वो सब यहाँ पर मैंने सब चेकिंग वगैरह की, सब ड्रेसेस जो है वो चेक किए। सो गाइस, बिल वगैरह करवाने के बाद हम लोग आ गए थे ग्रोसरी स्टोर पे। कुछ चीज़ें जो है वो हमें चाहिए थी वो हमने बाय की। जब भी हम घर से निकलते हैं तो ग्रोसरी की कुछ ना कुछ चीज़ें जो है हमारी होती ही हैं, मस्ट जो हमें लेनी होती हैं, क्योंकि बाई चांस हम लोग सोचते हैं हम बाहर आए हैं तो क्यों ना हम अपनी चीज़ों को जो है वो ले ही ले जाते हुए। सो यहाँ पर अब हम आ गए थे नेक्स्ट शॉप पर। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड की शॉपिंग के लिए आई थी और इसके लिए मैं आई थी अवेल पर, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, इतनी अमेजिंग और इतने मज़े के कपड़े थे। यहाँ पर जेंट्स से रिलेटेड लेडीज़ भी सेक्शन है और जेंट्स का भी सेक्शन है, दोनों के सेक्शंस अलग अलग होते हैं। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि आपकी सोच है, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पर, और यहाँ पर सिलेक्शन करना ही बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था। हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या लें, और इस दफ़ा मैं सोच रही थी कि मैं उनके लिए कुछ डिफरेंट सी ड्रेसिंग करूँ और कुछ डिफरेंट लूँ जो उनके पास पहले मौजूद ना हो। तो यहाँ पर मैं कुछ शर्ट्स देख रही थी, उनमें से सिलेक्ट कर रही थी। मुझे दो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, दोनों के कलर ही अच्छे लग रहे थे। उनमें से सिलेक्ट नहीं हो रहा था कि मैं कौन सी वाली इनके लिए चूज़ करूँ। सो यहाँ पर जेंट्स की एक्सेसरी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा थी, और उसके बाद उन्होंने तो अपने साइज़ वगैरह को जो है वो चेंजिंग रूम में चेंज करके चेक किया और डन हो गया। और यहाँ पर फिर हमने सेलेक्ट कर लिए थे इनके लिए ट्राउज़र और एक शर्ट, और यहाँ पर हमने करवाया था बिल। और बिल करवाने के बाद अभी हम लोग जाएंगे घर वापसी की तरफ। गाइस, नेक्स्ट डे मैं आ गई थी यहाँ मॉल में जो हमारे घर के करीब है। मैं आर्यन को स्कूल ड्रॉप करने के बाद सीधा यहीं पर आ गई थी, और यहाँ का जो फ्लोर है उनको ओपन होने में थोड़ा सा टाइम रहता था, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा टाइम की पाबंदी की जाती है कि ये लोग बिल्कुल भी 1 मिनट ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं करते। पूरे टाइम पर इसको ओपन करते हैं और पूरे टाइम पर ही इसको बंद करते हैं। सो सुबह मैं आ गई थी क्योंकि मुझे ज्वेलरी की कुछ चीज़ें चाहिए थी। सो यहाँ पर मैं आ गई थी मॉल। यहाँ पर बहुत अच्छी और यूनिक सी ज्वेलरी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा यूनिक, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रही थी। इसमें 2-3 कलर थे और उसमें से मैंने वाइट वाला सेलेक्ट किया था कि ये सबके साथ जो है वो मैच हो जाता है। स्पेसिफिक कलर नहीं लिया था कि मुझे फिर जो एक ड्रेस है उसके साथ नहीं पहनना, तो ये मेरे लिए ईजी हो जाएगा कि मैं बाकी सबके साथ भी यूज़ कर लूँगी। यहाँ पर कुछ रिंग्स थी, रिंग सेट्स थे और काफ़ी ज़्यादा यूनिक थे। लड़कियों की शॉपिंग तो ऐसी होती है कि आपको लास्ट डे तक कुछ ना कुछ आपका रह ही जाता है और आपको करनी ही होती है, फिर कुछ ना कुछ आपको याद आ जाता है। और यहाँ पर फैसिलिटी ये है कि मैं जब आर्यन को स्कूल छोड़ देती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होती हूँ, फिर आराम सुकून से एक चीज़ को चेक करके देख के फिर जो है वो बाई करती हूँ, क्योंकि जब आर्यन साथ होता है तो मेरे लिए शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे उसको भी साथ देखना पड़ता है। तो इतनी ज़्यादा आराम सुकून से मेरी शॉपिंग नहीं हो पाती। जब वो स्कूल होता है तो मैं आराम सुकून से तसल्ली के साथ अपनी चीज़ें और अपनी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ।
गाइज उसके बाद हम लोग आए थे हार्वेस्ट वॉक पर और यहाँ पर हमने सोचा आर्यन की शॉपिंग के लिए यहाँ आया जाए और ये जगह आर्यन की मोस्ट फेवरेट जगह है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। प्ले एरियाज बने होते हैं बच्चों के लिए, बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मौसम इतना ज़्यादा प्यारा था और बादल बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। सो यहाँ पर भी शॉप है जहाँ पर बच्चों की शॉपिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। सो यहाँ पर आर्यन ने बच्चों को खेलते देखा तो उसे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। आर्यन की शॉपिंग करने के बाद यहाँ पर कुछ देर आर्यन के साथ टाइम स्पेंड किया और आर्यन यहाँ पर बच्चों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसका भी दिल चाहता है कि मैं इनके साथ खेलूँ, तो उसने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। आर्यन की कुछ शॉपिंग जो है वो मैंने शॉप से की थी और कुछ जो है वो मैंने ऑनलाइन की थी क्योंकि आगे इसकी बर्थडे भी आ रही है तो उसकी शॉपिंग और कुछ ड्रेसेस जो है वो मैंने वहीं से ऑर्डर कर लिए थे। सो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है जब आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर लेते हो और शीन से मैं ज़्यादातर ऑर्डर करती हूँ। शीन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है और अच्छी चीज़ें आ जाती हैं और रीज़नेबल भी बढ़ती हैं। सो कुछ चीज़ें वहाँ से मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, कुछ शॉप से बाई कर लेती हूँ। सो यहाँ पर हम आगे थे कॉटन कैंडी की तरफ। यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ था कॉटन कैंडी का और आर्यन ने इतना ज़्यादा शोर किया कि मुझे यही चाहिए। सो यहाँ पर हम आगे थे और अपनी बारी का वेट कर रहे थे। सो यहाँ पर आर्यन ने कॉटन कैंडी ली और इसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। सो गाइज नेक्स्ट डे मैं आई थी हेयर सैलून। यहाँ पर मेरी अपॉइंटमेंट थी और मैंने करवाया था हेयर कलर और उसके बाद मैंने करवाए थे अपने बाल परमानेंट हेयर स्ट्रेट और यहाँ पर मेरी अपॉइंटमेंट थी और मैं यहाँ पर आई थी, मेरे प्रोसेस चल रहा था। सो यहाँ पर मुझे 3 आवर्स जो है वो लग गए थे सैलून में और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। मेरे बाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए थे और मैंने अपने बालों को परमानेंट हेयर स्ट्रेट करवा लिया ताकि मेरी जान छूट जाए बार बार स्ट्रेट करने से। सो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग यहीं पर अपना एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।